हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम असमताएं के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनके बारे में। डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। आपको ऐसा भी पूछ सकता है सीटेट में कि डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। आगे देखते हैं किस किस में भाषा लेखन में डिसेबिलिटी हो सकती है। गणित से संबंधी विकार हो सकते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक या अन्य कारणों की वजह से होते हैं। ये स्थायी होते हैं। डिसेबिलिटीज होती है ये स्थायी होती है, इनको दूर नहीं किया जा सकता। ये बायोलॉजिकल, जैविक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक है। या तो ये जैविक है या मनोवैज्ञानिक है, या तो ये विकार बायोलॉजिकल है या मनोवैज्ञानिक है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकार के कारण होते हैं। ये डिसेबिलिटीज विकार किस कारण आते हैं? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई विकार होने के कारण आते हैं। या तो ये बाइब्रत है और या अर्जित भी हो सकते हैं। या तो जन्म के समय भी है या समय से है या अर्जित भी हो सकते हैं। पहला, पठन संबंधी, पढ़ने से संबंधी कौन से विकार है? पहला विकार देख लो, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिस का मतलब कठिन, लेक्स यानी भाषण, पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इस शब्द का, डिसलेक्सिया शब्द का 1887 में रुडोल्फ बर्लिन ने शब्द का प्रयोग किया था। डिसलेक्सिया का मतलब पठन में विकार, पढ़ने में विकार। बट को ट्यूब को बट पड़ेगा, नाम को मान पड़ेगा, ऐसे पढ़ने संबंधी विकार होगा। और पढ़ेगा भी धीमा, अशुद्ध पढ़ेगा। ये डिसलेक्सिया के गुण हैं। आगे देखते हैं अलेक्सिया। अलेक्सिया दोनों में पढ़ने और सीखने की गति का लोप होता है, शक्ति का लोप होता है। इसमें पढ़ने और सीखने की शक्ति का लोप होता है, शक्ति नहीं होती है। उस बच्चे को अलेक्सिया डिसेबिलिटीज होती हैं। हाइपरलेक्सिया, शब्दों और वाक्यों को बिल्कुल न समझ पाए। शब्दों और वाक्यों को बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा, वो बच्चा हाइपरलेक्सिया से ग्रसित होगा। अब लेखन विकार पढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब आप सोचो, ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है। अपठनीय हैंडराइटिंग, ऐसा लिखेगा जिससे आप पढ़ भी नहीं सकते हो। पेन पेंसिल पकड़ने का तरीका भी दोषपूर्ण होगा, सही ढंग से लिख भी नहीं पाएगा, पेन पेंसिल भी सही ढंग से पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा देख रहे हो, अग्राप्या, आइस और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आंखें और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो एक साथ लिख भी नहीं पाएगा ये बच्चा, क्योंकि हाथ और आंखों का समन्वय नहीं है। डिस्प्रेक्सिया, ये चित्रांकन लेखन संबंधी विकार है। ये चित्रांकन लेखन संबंधी विकार है। आगे देखते हैं गणितीय विकार पढ़ने वाले हैं। डिसकैलकुलिया, इसमें प्लस माइनस या गुणा की समझ नहीं पाता है कि प्लस माइनस क्या है। हम वैसे राइट हैंड से जोड़ करते हैं, वो लेफ्ट हैंड से ही शुरू कर देगा, उसकी समझ नहीं रह पाती है। कैलकुलेशन संबंधी विकार आता है। संचार से संबंधित विकार डिस्पेसिया, ये भाषा संबंधी विकार, बोल नहीं पाएगा। इसमें बच्चा डिस्पेसिया वाला बच्चा बोल नहीं पाएगा, भाषा संबंधी विकार है। और एक्स्ट्रा में देख लो, एट्यूम स्वालीनता, बार बार रिपीट करेगा हर चीज़ को, सामाजिक बच्चा नहीं होगा, समाज के साथ समायोजन नहीं करेगा, और नो आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना पाएगा। मस्तिष्क पक्षघात, इसमें ब्रेन का एक हिस्सा या पूरा ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, तो वो मस्तिष्क काम करना कम हो जाता है। इस वजह से इसमें डिसऑर्डर आ सकता है। ये थे आपके डिसऑर्डर, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। डिसलेक्सिया एक याद कर लो सीटेट के लिए, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। ये थे आपके लेखन और पठन संबंधी विकार। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। आपकी सीडीपी लगभग कंप्लीट करवा दी गई है। अब टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।